कर दिया, चलो। ओके गाइस, टुडे वी हैव टू डू SN1 मैकेनिज्म। SN1 का नाम क्या रहेगा? जब SN1 का नाम क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 1 मतलब यूनिमोलिकुलर। जैसे वो बायोमोलिक, प्लीज चुप चुप चुप। जैसे SN2 क्या था? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। ऑब्वियसली SN1 का नाम क्या पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। इसकी चर्चा बाद में करते हैं कि SN1 क्यों है। सबसे पहले जैसे आपने ये याद किया था ना गुरताज कि SN2 कितने स्टेप में कंप्लीट होगी? 1 स्टेप में। SN1 कितने स्टेप में होगी? 2 स्टेप में। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला था कि जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, 3 डिग्री, जिनमें 1 बल्कि ग्रुप नहीं, 2 बल्कि ग्रुप नहीं, 3 बल्कि ग्रुप लगे होते हैं, तो उनमें पॉसिबल नहीं होता कि न्यूक्लियोफाइल आके पीछे से अटैक करे, क्योंकि इतने बल्कि ग्रुप्स होते हैं, वो आने ही नहीं देते टॉम को। वही जो टॉम एंड जेरी वाला एग्जांपल दे रही थी मैं। भव्य कमल, ऊपर देखो। भव्य, उसका नाम भव्य कमल नहीं है। मेरा कमल है। ओके। मुझे कंफ्यूजन थी। अब तू पूछ रहा था ना, ये सुन, तेरे को भव्य, तेरे को बता रही हूँ मैं कि वो बल्कि ग्रुप जो लगे हुए थे, अब 3 बल्कि ग्रुप क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि ये कैसा अल्काइल हैलाइड है? 3 डिग्री। ऊपर भी मिथाइल है, नीचे भी। अब ये पॉसिबल नहीं है कि वो न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करे और एक्स आगे से चला जाए। रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हो सकती। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अब 3 डिग्री वाला क्या करेगा? ये कहेगा न्यूक्लियोफाइल को कि तू पीछे से नहीं आ सकता, तू रुक। ये रिएक्शन को 2 स्टेप्स में कंप्लीट करेगा। स्टेप 1 में ध्यान से देखो, स्टेप 1 में वो एक्स को कहेगा तू चला जा, लीविंग ग्रुप को लीव कर देगा। अब जैसे ही लीविंग ग्रुप को लीव कराएगा, पीछे से कार्बन के ऊपर एक्स जाने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये कार्बोकेटायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? SN2 मैकेनिज्म जो एक स्टेप में हो रही थी, जिसमें न्यूक्लियोफाइल पीछे से जा रहा था और एक्स आगे से जा रहा, न्यूक्लियोफाइल पीछे से आ रहा था और एक्स आगे से जा रहा था, उसमें कार्बोकेटायन नहीं बनते, उसमें ट्रांजिशन स्टेट आती है। क्या आती है? क्योंकि नया बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा होता है, पुराना बॉन्ड टूटता हुआ नजर आ रहा होता है। देखी थी ना ट्रांजिशन स्टेट? अब बहुत पीछे चला गया, वो दिखाई थी मैंने वैसे ट्रांजिशन स्टेट। हाँ हाँ, वो एक स्टेप में होती है ना, तो पता होना चाहिए कि ये ट्रांजिशन स्टेट थी, ये वाली। क्योंकि देखो नया बॉन्ड बन रहा है, नया बॉन्ड बन रहा है गुरजोत, और युवराज पुराना बॉन्ड टूट रहा है। तो याद रखो SN2 जो एक स्टेप में होती थी, उसमें क्या आती थी? ट्रांजिशन स्टेट। क्या आती थी? लेकिन SN1 जो 2 स्टेप में होती है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट नहीं आ रही, इसमें इंटरमीडिएट बन रहा है। और कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है बता सकते हो? कार्बोकेटायन। कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है? क्यों कार्बोकेटायन बन रहा है गुरताज? ऑब्वियसली अगर एक्स नेगेटिव जाएगा तो पीछे से कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। अब क्या होगा? अब स्टेप 2 में ये कार्बोकेटायन जो बन चुका है, अब ये कार्बोकेटायन जो बन चुका है, अब न्यूक्लियोफाइल जो था, जो पीछे से नहीं आ पा रहा था, वो आगे से ही अटैक करेगा। वो आगे से ही अटैक करेगा, और आगे से अटैक करने की वजह से कॉन्फ़िगरेशन उल्टेगी नहीं। देखो OH उसी जगह पे लग रहा है जिस जगह पे X लगा हुआ था। SN2 जो कि एक स्टेप में होती थी, उसमें OH पीछे से लगता था, जिसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाती थी। क्या हो जाती थी? मतलब लाइक इफ दिस इज मिथाइल, तीनों ब्लैक वाले, ये X है ना, ये X इस साइड लगा हुआ है, तो अब OH पीछे से आ रहा है, OH पीछे से आ रहा है। कैसे दिखाऊं OH? एनी अदर पेन? ये OH है, तो OH इधर लगेगा ना, इधर लगेगा, लगा, इसको निकाल, X चला गया येलो वाला, तो ये जो मिथाइल है ये मुड़ जाएगा। चला तो गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मिथाइल, अरे मतलब मिथाइल देख रहे हो, पहले मिथाइल ऐसे था, अब ऐसे हो गया, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? समझ नहीं आ रहा? ये देखिए मिथाइल है, 1 2 3, दिस इज मिथाइल एंड दिस इज X। देख रहे मिथाइल, अब X गया, ठीक है ना, ये पीछे से लगा, तो ये बॉन्ड भी मुड़ जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ऐसे। जैसे तू छाता लेके जा रहा हो तो छाता अंदर चला जाता है ना, मिथाइल बिल्कुल वैसे इन्वर्ट हो जाएगा। तो SN2 में क्या आती थी? इन्वर्जन ऑफ
लेकिन गाइस यहाँ पे कितना लॉजिकल है, तू अंडरस्टैंड युवराज। OH किस जगह पे लग रहा है, जिस जगह पे कौन लगा हुआ था, पीछे से तो नहीं लग रहा ना। तो इसमें SN2 में, सॉरी क्या चल रही है ये, SN1 में क्या आती है, रिटेंशन ऑफ कंफिगरेशन। इसमें क्या आती है, इन्वर्जन हो रही है कि रिटेंशन हो रही है, जागो ग्राहक जागो, रिटेंशन ऑफ। अब गुरदास तू बता, अगर रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, इसका नाम SN1 क्यों पड़ा, इसका नाम, लेट मी टेल यू, जब रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होती है, ये शब्द तो ध्यान नहीं दे रहा, मैं एक एक बच्चे को पॉइंट आउट नहीं कर सकती, प्लीज सुनो। जब रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है ना, तो उस रिएक्शन की जो स्पीड है, जो रेट है, वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, जैसे मैं हमेशा तुम्हें बोलती हूँ कि मान लो तुम्हारी 4 लोगों की टीम है, तो तुम्हारी टीम की स्पीड फास्ट बंदों में नहीं डिपेंड करेगी, उन्होंने तो 1-1 घंटे में अपना काम करके बैठ जाना है। जो स्लो बंदा है वो मिनिमम कितने घंटे लगा रहा है अपना कॉम्पोनेंट कंप्लीट करने में, तो आपको 2 घंटे मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे। ऐसी रिएक्शन की स्पीड हर स्टेप पे नहीं डिपेंड करती, बाकी स्टेप तो हो ही जाएंगे कंप्लीट। किस पे डिपेंड करती है, स्लो स्टेप। और जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन वाला स्टेप होता है ना, ये स्लो स्टेप होता है। याद रखो, जो स्टेप 1 है जिसमें कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है युवराज, दैट इज योर स्लो स्टेप। अब तुम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना, तो जैसे तुम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखने लगोगे, स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट आ रहे हैं, ओनली वन रिएक्टेंट इज कमिंग। तो ये कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है, तभी ये एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, तभी इसका नाम SN1 है। आई अगेन रिपीट, SN1 रिएक्शन होती 2 स्टेप में है, तो बहुत ऑब्वियस है हमें ये लगना कि इसका नाम SN2 होना चाहिए था, बट कल भी मैंने आपको बताया था कि इनका नाम SN1 SN2 नंबर ऑफ स्टेप्स की वजह से नहीं है। SN1 होती 2 स्टेप में है, बट इस रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी का रेट है, जो स्पीड है, वो कौन से स्टेप पे डिपेंड करती है, दोनों स्टेप पे कि स्लो स्टेप पे, स्लो स्टेप। अब स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट है, एक, तो इसका ऑर्डर क्या आया, तो ये यूनिमोलिकुलर होगी, ये क्या हो गई, यूनिमोलिकुलर। अब क्वेश्चन उठता है पेपर में, जब क्वेश्चन आएगा कि कौन से अल्काइल हैलाइड है, मैं अब आपको ऐसी टिप्स देने वाली हूँ ना जो किसी किताब में नहीं लिखी हुई, किसी किताब में नहीं लिखी हुई। प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली। लेट मैं डाउट बाद में, मेरे को ना एक बार इंटरप्ट मत करो, पहले मैं कंप्लीट कर दूं। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कौन से अल्काइल हैलाइड SN1 दिखाना प्रेफर करेंगे, कौन से अल्काइल हैलाइड 2 स्टेप में दिखाना पसंद करेंगे। तो आपको लगेगा कि मैम ऑब्वियसली 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री 1 स्टेप में नहीं दिखा सकता, तो इसीलिए 3 डिग्री वाले ही प्रेफर करेंगे। बट लेट मी टेल यू, शब्द एंड युवराज 3 डिग्री वाले SN1 में इस वजह से नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो SN2 से नहीं दिखा सकते, बल्कि इस मैकेनिज्म से पता लगता है कि स्टेप 1 में क्या बन रहा है। एंड दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन किसका होता है, तो दैट इज द रीजन कि 3 डिग्री वाले SN1 यानी कि 2 स्टेप में दिखाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाते हैं, फॉलोड बाय 2 डिग्री। लीस्ट वाले कौन दिखाएंगे, 1 डिग्री वाले वैसे भी एक ही स्टेप में दिखाते हैं। तो SN2 जो एक स्टेप में होती थी, उसका रेट ऑर्डर क्या होता था, 1 डिग्री 2 डिग्री, फिर SN2 जो हम पढ़ चुके हैं जो एक स्टेप में होती थी, उसका ओवरऑल ऑर्डर क्या होता था, वो कौन फास्ट शो करते थे, 1 डिग्री से भी फास्ट मिथाइल, फिर 2 डिग्री, फिर। लेकिन अगर SN1 का आएगा, तो अगर आपको कल को क्वेश्चन आ गया, आपको बहुत सारे अल्काइल हैलाइड दे दिए और बोला कि SN1 के ऑर्डर में बताओ कि कौन फास्ट शो करेगा, तो भव्य किसको आगे रखोगे, SN1। कैसे सोचोगे, SN1 1 मतलब कितने स्टेप, 2 स्टेप, 2 स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन किसका स्टेबल होता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर। लेकिन अगर क्वेश्चन आया SN2 का, तो कैसे सोचोगे, SN2 मतलब 1 स्टेप, 1 स्टेप में किसको आगे रखोगे, 1 डिग्री, फिर। थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ, 1 मिनट, अभी रुको अभी रुको, थोड़ा सा मैं देखती हूँ आपको कितना समझ आया। जिसको आंसर आएगा वही आंसर बताएगा, बाकी मतलब रेज हैंड करेगा, ऐसे नहीं कि कोरस में नहीं बोलना, मतलब ऐसे इकट्ठे नहीं बोलना। जिसको आता होगा ही और शी विल रेज, शी तो कोई है नहीं, ही विल रेज। कल ही तो कराए, कहाँ गए कुछ।
ओके, कर लो, बातें कर लो, बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, कैसे आएगा क्वेश्चन? लिसन, क्वेश्चन कैसे आएगा? इन द पेयर, गुरताज देख, फोन नहीं यूज करना। CH3 thrice CCl and CH3Cl, which will, प्लीज कोई नहीं बोलेगा, जिसको आता है वो रेज करेगा, शो फास्टर इन SN2। मैंने बोला ना, नहीं सुनते ही नहीं हो। इन SN2 विद OH नेगेटिव एंड वाई। ये कह रहे हैं कि हमने आपको एक पेयर दिया है, पेयर में दो कंपाउंड्स हैं, इन दोनों में से OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन शो करनी है, बट गुरताज कौन से मैकेनिज्म से? तो कौन फास्ट शो करेगा? वाई। अब तुम कैसे अप्रोच करोगे पेपर में? शब्द, यू विल आंसर दिस क्वेश्चन। दो कंपाउंड हैं, क्वेश्चन में पूछा है कि अगर ये दोनों OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेंगे कौन से मैकेनिज्म से? SN2। तो कौन फास्ट शो करेगा? SN2 मतलब कितने स्टेप? वन स्टेप। वन स्टेप में कौन दिखाते हैं? जो लेस बल्कि। इसमें तो दिख रहा है कि ये कार्बन कितने बल्कि ग्रुप से जुड़ा हुआ है? एक नहीं, दो नहीं, और तो 3 डिग्री। देखो ना, ये 3 बल्कि ग्रुप अगर लगे हैं तो ये 3 बल्कि ग्रुप कैसे एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट कर लेंगे? है ना, वो OH नेगेटिव पीछे को आने ही नहीं देंगे, नॉट पॉसिबल, है ना। लेकिन ये क्या है? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड में तो कार्बन 3H के साथ लगा है, बहुत इजीली ये एक स्टेप में रिएक्शन दिखा सकता है, क्योंकि OH नेगेटिव पीछे से आएगा, ये आगे से चला जाएगा। तो तुम आंसर क्या लिखोगे? विच विल शो फास्टर? Which will show faster? CH3Cl, because CH3CCl is 3 degree and has 3 bulky, हाँ, bulky group, they will give more steric hindrance to coming OH negative and hence वो OH negative को एक स्टेप में कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। दूसरा क्वेश्चन कौन बताएगा? एक मिनट, हाँ मैं पहले 1 मिनट दे दूं। अब मुझे बताओ कि SN1 में कौन फास्ट शो करेगा? पहले लिख तो दो क्वेश्चन, हीरो बनते हो तुम लोग। दोनों ही 1 डिग्री दे दिया मैंने, अब बताओ। अब ये दोनों ही 1 डिग्री है। SN1 कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप में कौन फास्ट शो करता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, और अब ये दोनों ही 1 डिग्री है, दोनों ही स्लो करेंगे, बट दोनों में से फास्ट कौन शो करेगा? मैंने बोला था कि जब दोनों के अल्काइल सेम हो, जब दोनों के अल्काइल सेम हो, वो भी 1 डिग्री है, वो भी। तो जाने वाले पे डिपेंड करता है, लीविंग ग्रुप, कि लीविंग ग्रुप जल्दी कौन जाएगा। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो में से मैंने बताया था कि सबसे जल्दी कौन भाग जाता है, क्योंकि कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड इज इजी टू, साइज बड़ा होने की वजह से कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड इज इजी टू ब्रेक। तो इस केस में ये हम डिवीजन, ब्रोमो सबसे जल्दी कौन भागता है? फिर क्लोरीन लीस्ट। तो इन दोनों में से ब्रोमीन जल्दी भागेगा, तो ब्रोमीन पहला विल शो द रिएक्शन। और आंसर क्या लिखोगे? बिकॉज Br इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, बिकॉज Br इज अ, SN1 और SN2 दोनों में लिविंग ग्रुप तो सेम ही है। लिविंग ग्रुप से अगर डिसाइड कर रहे हो, फिर चाहे मैकेनिज्म SN1 हो, फिर चाहे मैकेनिज्म SN2 हो, आई वाला फास्ट शो करेगा, फॉलोड बाय ब्रोमीन, फॉलोड बाय, हरमन समझ आ रही है? लेकिन SN1 और SN2 में अगर अल्काइल अलग अलग हुए तो SN2 जो एक स्टेप में होती है वो कौन से अल्काइल ग्रुप फास्ट शो करेंगे? जो लेस बल्कि हैं, क्योंकि एक स्टेप में कंप्लीट करनी है ना, इसे याद करना पड़ेगा। SN2 मतलब 1 स्टेप, मतलब लेस बल्कि। एक स्टेप में कंप्लीट करने के लिए तो कॉमन सेंस है कि कौन से अल्काइल हैलाइड कंप्लीट करेंगे 1 स्टेप में? जो भारी होंगे, जो हल्के होंगे? भारी। एक स्टेप में कंप्लीट, अगर तुम्हें एक स्टेप में मैराथन कंप्लीट करनी है तो हल्के लोग जीतेंगे कि भारी लोग जीतेंगे? कैसे याद करवाऊं मैं तुम्हें? मेरे को तो समझ नहीं आता। समझ गए? चलो फिर अगला पार्ट बताओ। अब हर्ष बताएगा। हर्ष अगला पार्ट है। ओके, ही विल टेल, ओनली ही विल टेल। SN1 का क्वेश्चन है, कितने स्टेप में? हाँ,
अब भारी, अब हल्के वालों की जरूरत नहीं है। कहाँ गया कुछ? एक कंपाउंड ये है और दूसरा ये है। कौन फास्ट शो करेगा? नीचे वाला क्यों? क्योंकि नीचे वाला साफ पता लग रहा है। अगर क्वेश्चन SN1 का आया है तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? कितने स्टेप? शब्द अगर क्वेश्चन SN1 का आया युवराज तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा? 2 स्टेप पे कौन शो करता है? अब इन दोनों में से ऊपर वाला तो 1 डिग्री है ना, क्योंकि कार्बन एक ही चेन से जुड़ा हुआ है, मिथाइल नहीं है, लंबी चेन है बट एक ही है। इसमें तो कार्बन कितने कितने अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है ना। अब मेरी बात सुनो, अगर तो ऐसा क्वेश्चन आ गया फिर तो मोस्ट ऑफ यू विल आंसर कि हाँ मैम नीचे वाला करेगा, क्योंकि नीचे वाला साफ दिख रहा है 3 डिग्री है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन नाम से आया ना तो अच्छे अच्छे बच्चे घबरा जाएंगे, क्योंकि मैंने तो क्लास लगाई थी। कौन बताएगा कि इसका नाम क्या होता है नीचे वाले का? कॉमन नेम मैंने करवाए थे। नीचे वाले का नाम कौन बताएगा? कॉमन नेम टर्ट, क्योंकि टर्शरी है और टोटल 3 और 4 कार्बन है। ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि वाई टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड शोज रिएक्शन फास्टर देन एन ब्यूटाइल, तो तुम हड़बड़ा जाओगे कि ये क्या आ गया, जबकि मैंने बहुत क्लियरली करवाया हुआ है कि टर्ट क्या होता है, नियो क्या होता है, आइसो क्या होता है। प्लीज अटेंड माय फर्स्ट लेक्चर। उसमें मैंने बताया था कि अगर टोटल 4 कार्बन हो लेकिन एक कार्बन की नेचर क्या हो, 3 डिग्री, टोटल 4 है ना, क्योंकि 3 और 1 4, तो है तो ब्यूटाइल, बट कैसा ब्यूटाइल है? टर्ट। तो जब क्वेश्चन टीचर ऐसे ना देकर नाम से दे देंगे कि वाई टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड शो फास्टर देन एन ब्यूटाइल, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा या आपको पता ही नहीं लगेगा कि टर्ट ब्यूटाइल कौन सी गाजर मूली का नाम है। तो प्लीज हैव दोस प्रैक्टिस कि यू शुड बी कंफर्टेबल, चाहे आपको सीधा स्ट्रक्चर बना के दें, एंड यू शुड बी कंफर्टेबल एज वेल अगर कॉमन नेम दे। और कॉमन नेम की पहले 2 दिन बहुत प्रैक्टिस करवाई थी कि अगर आधा फूल बन रहा है तो वो टर्ट है, पूरा फूल बन रहा है तो नियो है, रिमेम्बर? हाँ, मछली की पूंछ बन रही है, आइसो, है ना। यस, सो प्लीज रिवाइज इट। हाँ हाँ, वो तो फिर 2 स्टेप्स में दिख रही होगी। करवाऊंगी, सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगी। 1 मिनट मेरी बात सुन लो। ये मैंने कोई आपको भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाई, तो सिर्फ मैं आपको एक थोड़ी पिक्चर दिखा रही थी कि SN1 SN2 के क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना। तो अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी। इसको लिखना चाहते हो कि क्लीन कर दूं? क्लीन ऑल, ठीक है। अच्छा, हमने क्या पढ़ा? कौन सा मैकेनिज्म पढ़ा? कितने स्टेप में होता है? पहले स्टेप में अल्काइल हैलाइड क्या कहता है? एक्स दे देता है। एक्स को कहता है तू जा, और उसके जाने से कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। कौन से अल्काइल हैलाइड ऐसा करते हैं? 3 डिग्री, जिनमें कितने बल्कि ग्रुप लगे होते हैं? 3। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि न्यूक्लियोफाइल पीछे से तो आ नहीं सकता, तो मैं एक काम करता हूँ, एक्स को आगे से निकाल देता हूँ, और एक्स के निकलते ही कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। SN1 जो 2 स्टेप में होती है उसके पहले स्टेप का नाम क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बो, क्योंकि पहले स्टेप में याद कर हरमन, एक्स चला गया था तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा था? नेगेटिव। वेरी गुड, ध्यान ही नहीं है क्लास में। जब एक्स नेगेटिव जाएगा तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? एक्स के ऊपर तो नेगेटिव ही होता है ना, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, दुनिया के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं यार, थोड़ा सोच के बोला करो। मैं बता रही हूँ, प्लीज मैं कुछ कनेक्ट कर रही हूँ, प्लीज सुनो। एक्स नेगेटिव गया, पीछे से क्या बना? कार्बोकेटायन। स्लो स्टेप है। अब क्या हुआ कि अगले स्टेप में कार्बोकेटायन में न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक हुआ, आगे के आने की वजह से इन्वर्जन आई कि रिटेंशन। MCQ आएंगे। SN1 लीड्स टू, SN1 जो 2 स्टेप में होगी, इट विल नेवर लीड टू इन्वर्जन। इन्वर्जन तब आती है अगर वो पीछे से अटैक करता, इसमें तो वो आगे से ही अटैक कर रहा है, तो क्या आएगी? क्या आएगी? रिटेंशन का मतलब समझते हो हरमन, कि बिल्कुल शेप वैसे ही रहेगी जैसे है ना। अब मेरी बात सुनो, जब मैंने तुमसे पूछा कि कौन से अल्काइल हैलाइड हैं जो SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन दिखाना पसंद करेंगे, तो तुमने तुरंत बोला कि 3 डिग्री, क्योंकि तुम्हें शायद लग रहा था कि 3 डिग्री इसीलिए SN1 2 स्टेप में दिखाते हैं, क्योंकि वो 1 स्टेप में नहीं दिखा सकते। बट इसका असली कारण क्या था कि कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल किसका होता है? 3 डिग्री का। एंड दैट इज वाई विच अल्काइल हैलाइड विल लाइक टू शो द रिएक्शन बाय SN1? भव्या, which alkyl halides will try to
सुन नहीं रहे, 3 बार बोला है। विच विल ट्राई टू शो द रिएक्शन बाय SN1। बताओ कौन से अल्काइल हैलाइड हैं जो SN1 2 स्टेप में दिखाएंगे? 3 डिग्री, फिर बोलो क्यों? क्योंकि 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन क्या होता है? पता है ना, 11th में करी है ना ये चीजें कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है? मोस्ट शब्द सुन लो। अब ये बातें तो जो मैंने आपको बताई हैं ये तो बुक्स में लिखी हुई हैं। अब मैं आपको 2 चीजें और बता रही हूँ जो बुक में नहीं लिखी हुई। नहीं सुनूंगी, पहले मेरी बात सुनो एवरीबडी। 2 बातें जो मैं अब आपको बता रही हूँ कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के अलावा क्या कोई और कंपाउंड है जो SN1 से दिखाना शो करता है, जो बुक में नहीं बताया जाता पर क्वेश्चन पूछा जाता है? लेट मी टेल यू। आफ्टर 3 डिग्री जो 2 कंपाउंड है, एक तो अलाइलिक, ध्यान से देखना। अलाइलिक क्या होते थे? डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले, अगर नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ हेलोजन लगा होता था तो इसको अलाइलिक हैलाइड बोलते थे। याद रखो, व्हाट वर अलाइलिक हैलाइड? व्हेन द हेलोजन इज अटैच्ड टू ए कार्बन भव्य नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। ये भी हमेशा SN1 से दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि SN1 2 स्टेप में होती थी, 2 स्टेप में होती थी तो आपको लग रहा होगा कि ये तो 1 डिग्री है। 1 डिग्री को तो एक स्टेप में, ये 1 डिग्री नहीं है, मतलब 1 डिग्री है दिखने में बट ये 1 डिग्री से खास है। क्यों? क्योंकि ये क्या बन चुका है? अलाइलिक। अब रीजन सुनो क्यों अलाइलिक वाले SN1 में दिखाते हैं? क्योंकि SN1 में क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। SN1 में क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। अब ध्यान से देखो, जैसे ही अलाइलिक वालों का X जाएगा, X जाने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि ये भी क्या बनाएगा? कार्बोकेटाइन। और अलाइलिक वाले का कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबल है। एक्सक्यूज मी, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और डबल बॉन्ड आने की वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। हमेशा कौन कौन से कार्बोकेटाइन स्टेबल होते हैं? या तो 3 डिग्री वाले कार्बोकेटाइन स्टेबल होते हैं। 3 डिग्री वाले कार्बोकेटाइन तो क्यों स्टेबल होते हैं? क्योंकि 3 डिग्री वाले कार्बोकेटाइन तो इसलिए स्टेबल होते हैं क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन दे देकर, जिसको प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? जब वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन किस वजह से स्टेबल हो रहा था? क्योंकि 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन किन से जुड़ा हुआ था? 3 अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप्स की नेचर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन, और वो दे दे के उसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देते हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि घर में अगर किसी के ऊपर दुख आए तो वो दुख बांटने से खत्म होता है। तो 3 डिग्री वाले कार्बोकेटाइन इसीलिए स्टेबल हो रहे थे। 3 डिग्री वाले कार्बोकेटाइन क्यों स्टेबल हो रहे थे गाइस? टेल मी, बिकॉज ऑफ विच इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट। ये मिथाइल जब अपने इलेक्ट्रॉन देता है, मिथाइल जब अपने इलेक्ट्रॉन देता है तो इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? सिग्मा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। यार एक से ही बता दूं बच्चों को, वही याद हो जाए, है ना? प्लस आई इफेक्ट की वजह से। अब अलाइलिक वाले क्यों स्टेबल हो रहे हैं? अलाइलिक में जैसे ही X नेगेटिव गया, कार्बन के ऊपर दुख आया, उसका दुख लोकलाइज नहीं है कि उसी कार्बन के ऊपर आ गया। साथ वाले कार्बन ने कहा कि रुक भाई, तू मेरा डबल बॉन्ड ले ले, अपना दुख मुझे दे दे। दुख फैल गया, तेरी जॉब गई है, तेरे ऊपर दुख आया है, पर तेरा दुख तेरा नहीं मेरा है। अब यहाँ पर जो कार्बन की पॉजिटिव कार्बोकेटाइन अलाइलिक का स्टेबल हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि साथ वाले कार्बन के पास क्या था? डबल बॉन्ड। अगर साथ वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड होगा तभी वो रेजोनेंस अपना पाई बॉन्ड देगा। इसमें कौन सा बॉन्ड दे रहा है? वो सिग्मा के पाई। तो जब पाई बॉन्ड दिया जाता है तो उसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? इसमें वो दुख कौन से इलेक्ट्रॉन देके दे रहा था? सिग्मा इलेक्ट्रॉन देकर जब दुख दूर किया जाता है, पॉजिटिव चार्ज दूर किया जाता है, तो कौन सा इफेक्ट होता है? पर चाहे प्लस आई इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा है, चाहे रेजोनेंस, दुख तो खत्म हो रहा है। तो कौन कौन से कार्बोकेटाइन स्टेबल होते हैं याद करा हमने? 3 डिग्री वाले कार्बोकेटाइन स्टेबल होते हैं। इसीलिए जब कभी हमें कोई 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता हुआ दिखेगा तो वो कंपाउंड रिएक्शन SN1 से ही दिखाएगा। कौन से स्टेप से दिखाएगा? और 3 डिग्री के अलावा कौन से और कौन से अल्काइल हैलाइड है जो आपको लगेगा कि हाँ ये भी SN1 से दिखाएंगे? जब उनका कार्बोकेटाइन क्या हो रहा होगा? स्टेबल। और कौन से कंपाउंड्स हैं जिनका कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा होता है बट वो 3 डिग्री नहीं है? अलाइलिक। कौन से हैं अलाइलिक? कौन से होते हैं? नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड कार्बन, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर, अल्फा कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो स्टेबल कैसे हो रहे हैं? कैसे स्टेबल हो रहे हैं? हर साथ वाला डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड जंप करके आ गया कि तेरा दुख तेरा नहीं है, अब वो दुख किसका है?
दुख बंट गया, स्टेबल हो गया। लास्ट एक और भी है, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक कौन से होते हैं? जब बेंजीन के साथ में कार्बन के साथ हैलोजन लगाओ। ये भी SN1 से दिखाते हैं। क्यों? ध्यान से देखना, इनका X जाएगा, X गया, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज बना? क्या बना? कार्बोकेटायन। इसका पॉजिटिव देखो कैसे स्टेबल होगा, कमाल ही है। देखो इस कार्बन बेंजाइलिक वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आया नहीं, बेंजीन के पाई बोर्ड ने कहा कि रुक, मैं आता हूं तेरी हेल्प करने। वो उसके कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए रेजोनेंस दिखाया, पॉजिटिव इधर आ गया। ये वाले कार्बन ने कहा कि भाई तू रो मत, मैं तेरे को अपना बॉन्ड देता हूँ, तू रुक। उसका पॉजिटिव चार्ज कितना स्टेबल हो रहा है, यहां पर आ गया। इस कार्बन ने कहा कि तू क्यों दुखी हो रहा है, मैं तेरे को देता हूं, तो दुख बंट रहा है। सोचो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन कितना स्टेबल हो रहा है, तुम सोच भी नहीं सकते कि बेंजाइलिक कार्बोकेटायन इतना स्टेबल हो रहा है कि वो तो कहेगा कि मैं तो रिएक्शन SN1 से ही दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी रिएक्शन SN1 दिखाने से, यानी कि 2 स्टेप दिखाने से, पहले स्टेप में क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। और बेंजाइलिक कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन हो सकता है? देखो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया नहीं कि इसने कहा कि रेजोनेंस दिखाता हूं, मैं अपना पाई बॉन्ड दे देता हूं। इसके ऊपर पॉजिटिव आया तो साथ वाले ने कहा कि मैं पाई बॉन्ड दे देता हूं, उसका पॉजिटिव इसने ले लिया। इस कार्बन ने कहा कि तेरा पॉजिटिव चार्ज मैं दूर करता हूं, उसने अपना पाई बॉन्ड दे दिया। तो तुम्हें लग रहा होगा कि मैम पॉजिटिव चार्ज है तो है ना, बेशक है, बट फैल रहा है ना। अब मेरी फैमिली में मेरी जॉब जाए तो मेरे कुछ पैसे ये दे दे, इसके पैसे कम हो, ये कहीं तेरे कम हो गए, तूने उसको दे दिया, तो मैं, भाई बहनों में हम यही करते हैं सब। वी लिव इन अ फैमिली, सो वी वर्क लाइक दैट कि ओके तुझे आज ये इंस्टॉलमेंट देनी है, आज मैं तेरे को दे देता हूँ। वो कहता है कि तेरा दुख है, तेरे को मैं कर देता हूँ। सो व्हेन वी वर्क इन अ फैमिली बिकम सो इजी। चांटा लगाऊंगे मुंह पे हंसे तो कहने का मतलब है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंड करती है कि उस कार्बन पे आने वाला पॉजिटिव चार्ज एक जगह पर रुके नहीं, वो फैल जाए। और वो किस किस फिनोमेना से फैलता है? रेजोनेंस। बट रेजोनेंस हमेशा नहीं होती। रेजोनेंस, अच्छा अगर कल को मैं तुम्हें ये बोल दूं, विनाइलिक दे देती अगर मैं तुम्हें, तो ये बताओ विनाइलिक, विनाइलिक होता है डबल बॉन्ड वाले के साथ ही X। ये तो कभी SN1 से नहीं दिखाएगा। क्यों? X गया, पॉजिटिव चार्ज आया। इसमें रेजोनेंस होने के लिए कंडीशन होती है कि पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड पे आए, ताकि डबल बॉन्ड आकर उसको दूर कर सके। अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये क्या हो जाता है? हाईली अनस्टेबल। तो याद रखो कि विनाइलिक मतलब जब डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ही हैलोजन लगा होता है, वो कभी भी रिएक्शन SN1 से नहीं दिखाएंगे। क्योंकि तुम्हें शायद अगर पार्शियल नॉलेज है, तुम्हें लगेगा कि मैम इसमें भी तो डबल बॉन्ड है, बट इसमें तो भाई जो देने वाला था उसी के ऊपर दुख आ गया। डबल बॉन्ड देने वाले के ऊपर ही क्या आ गया? दुख। फिर कौन दुख पूरा करेगा? तो इसीलिए कंडीशन क्या है कि किसके ऊपर पॉजिटिव आना चाहिए? नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड अलाइलिक। किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए? नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड अलाइलिक। या किसके ऊपर आना चाहिए? बेंजाइलिक। बेंजाइलिक, बेंजीन के ऊपर नहीं, बेंजीन के साथ वाले कार्बन के ऊपर आना चाहिए। तो आज की क्लास कंक्लूड करते हैं कि SN1 मैकेनिज्म जो 2 स्टेप में हो रहा था, जिसमें कार्बोकेटाइन बन रहा था, उसमें कौन कौन से अल्काइल हैलाइड दिखाना पसंद करते हैं? कौन कौन से अल्काइल हैलाइड है जो SN1 2 स्टेप में दिखाना पसंद करते हैं? सारे बोलो। 3 डिग्री अलाइलिक कौन से होते हैं? डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन के साथ X। और कौन से? मेरा दिमाग मत खाओ, बकवास क्वेश्चन। वैसे तो देखो रेजोनेंस सबसे पावरफुल है, तो उस हिसाब से बेंजाइलिक सबसे फास्ट, क्यों? फिर उसके बाद अलाइलिक, फिर उसके बाद अल्काइल। बट वैसे ऐसे क्वेश्चन कभी आते नहीं है। याद हो जाएगी ये स्लाइड। इस स्लाइड में क्या लिखा है? ये स्लाइड बुक में, ये स्लाइड बुक में नहीं है। बुक में सिर्फ इतना बता देते हैं कि 3 डिग्री वाले फास्टर है। और चालाकी क्या करते हैं, पेपर में जब क्वेश्चन डालेंगे कंपैरिजन अलाइलिक का दे देंगे। अब बच्चा वहां जाएगा, उसने अलाइलिक देखा ही पहली बार होगा, इसलिए हम वो चीज पहले ही कर रहे हैं कि 3 डिग्री के अलावा कौन से 2 कंपाउंड है जो SN1 यानी कि 2 स्टेप में दिखाना पसंद करते हैं? अलाइलिक एंड बेंजाइलिक। वो भी हाईली अनस्टेबल होएगी नहीं आज, कैसे होगी? बेंजीन के साथ वाला हैलोजन का बॉन्ड इज डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल टू ब्रेक, जब वो टूटेगा ही नहीं। हाँ और एरोमेटिक कंपाउंड्स की ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे सब
नहीं, कैसे जो करेंगे, एरोमेटिक के साथ ही एक्स जोड़ा हुआ, बॉन्ड ही डिफिकल्ट टू ब्रेक है। अच्छा, आज हमने क्या कंप्लीट कर लिया? अब देखो मेरी बात सुनो, अगर SN1 के नोट्स तुम्हें भेज दूं, क्योंकि तुम्हारे और उस बैच में यही फर्क है कि उनको पढ़ाने के बाद SN1 में लिखवा दूंगी कि थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, तो किसी अच्छे बच्चे की कॉपी की फोटो, बस इतना पार्ट जो मैंने समझाया तुम लिख लोगे ना घर से, तो तुम दोनों बराबर हो जाओगे। इसके बाद हमारी 2 केमिकल प्रॉपर्टीज बची हैं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिनिश द चैप्टर एज सुन एज पॉसिबल, बट इफ बाय टुमारो द सिलेबस इज नॉट कंप्लीटेड, वी विल नॉट डू द सिलेबस ऑन सैटरडे, बिकॉज सैटरडे इज डेड श्योर देयर इज अ टेस्ट। सैटरडे का टेस्ट किसी भी हालत में पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। फिर हम संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे। बियर विद मी, मुझे पता है आपको संडे लगाने मुश्किल है, बट अगर आप संडे लगा दोगे ना, मेरा दिमाग नहीं होगा कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, ऑर्गेनिक जस्ट लेफ्ट विद 1 चैप्टर, तो थोड़ा हम ट्रैक पे आ जाएंगे। तो व्हाट इज द प्रोसेस नाउ? आज एक तो SN1 के नोट्स बना के आओगे आप, जो मैं 4:30 की क्लास के बाद किसी लड़की के कॉपी के भेज दूंगी जिसने अच्छे से हैंड राइटिंग लिखी होगी। कल हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर, जितना कंप्लीट होगा ठीक है। वी विल फिनिश इट ऑन संडे। सैटरडे यू हैव अ टेस्ट, पढ़ लो भव्य अच्छे से टेस्ट देना। जब वो वाला जैसे इसको निकालने के लिए मतलब क्या करता है? ये बंद करना भव्या है, जैसे वाला फर्स्ट सेक्शन होता है